क्या काम है, हम कौन हैं और हमें कैसा होना चाहिए। तो सभी को जय मसीह की। आइए सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। अपनी अनुग्रह में परमेश्वर ने एक और भोर को हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। और आज के सुंदर दिन को हम अपने परमेश्वर के वचन के साथ शुरू करते हैं। सो प्यारो, परमेश्वर का वचन आज की सुबह में हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर ने जब इस संसार में रखा है तो इस संसार में रहते हुए हमारा क्या काम है, हम कौन हैं और हमें कैसा होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन इस विषय वस्तु के बारे में हमसे बातें करना चाहता है, जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय की 13 आयत में, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो परमेश्वर का वचन इस आयत से हमें बताना चाहता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हम क्या हैं और हमारा काम क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, और जो काम यदि हमारे जीवन से नहीं हुए तो उसका परिणाम भी क्या होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक के विषय में, नमक का उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी के क्या है, नमक हैं। तो नमक जब हम देखते हैं, एक नमक हमारे सामने जब रखा होता है तो उसका क्या काम है, इस बात पर हम ध्यान करने की जरूरत है। तो नमक स्वाद बढ़ाता है, नमक स्वाद लाता है। हम जब भोजन करते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें यदि नमक ना हो तो ना उसका मिर्च, ना उसका मसाला, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं है। यानी नमक एक इम्पॉर्टेंट चीज है। भोजन वस्तु में स्वाद लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नमक है। तो सबसे पहली बात कि वो स्वाद लाता है, और दूसरा नमक इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना स्वाद नहीं आता। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अब जब नमक हैं हम पृथ्वी के, और हमने एक सब्जी में नमक डाल दिया, अब अगर नमक उसके अंदर बहुत ज्यादा हो गया, खाने योग्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फेंक दिया जाएगा। तो हम अगर पृथ्वी के नमक हैं और हम अगर अपना स्वाद खो देंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अब हमारा काम क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बताएं, लोगों को चिताएं, उनके बुरे रास्ते से उनको फिर लाने के लिए, उनके मन परिवर्तन की ओर हम उनको लेकर जाएं। तो हम अगर अपने जीवन में वो काम करेंगे तो हम अपने स्वाद में बने हैं, हमारे जीवन में वो नमक जैसा स्वाद है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। लेकिन हम जो अपनी खुद की बुरी चाल में अगर उलझ जाएंगे, हम खुद जब इस संसार से में भटक जाएंगे, उस रास्ते को छोड़कर यदि हम कुछ और करने लग जाएंगे तो सच में हम अपना स्वाद खो देंगे, हमारा वो स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा नमक अगर पड़ जाता है किसी चीज़ में तो वो फेंका जाता है, वैसे ही यदि हम अपने स्वाद को बरकरार नहीं रखेंगे, अपने स्वाद को हम बिगाड़ लेंगे, यानी हम उस वचन का पालन नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, तो हम सच में बिगड़ जाएंगे। और उसके बाद जैसे वो सब्जी फेंक दी जाती है, वैसे ही हमारा भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और हमें भी प्रभु का वचन कहता है फिर वह चीज़, वह वस्तु किसी काम की नहीं रहेगी, और क्या करेगी? मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाएगी। हालेलुया। तो जब वो मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाएगी, इसका मतलब है कि कई प्रकार की विपदा, आपदा, परेशानी, बीमारी, कष्ट, तंगी, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं यदि हम अपना स्वाद को खो देंगे। तो यदि हमें अपने स्वाद को नहीं खोना है तो हमें इस बात पर विश्वास करना है, इस बात की चौकसी करनी है, इस पर ध्यान रखना है कि हम कौन हैं, हम किस लिए हैं, और हमारे जीवन से वो काम हो रहा है कि नहीं। हम मसीह लोग हैं, प्रभु परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है कि हम अपने परमेश्वर के काम को करें। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कि सुसमाचार में फैलाना है, हम वो करें। और यदि हम वो कर रहे हैं तो हमारा स्वाद बरकरार है, हमारा स्वाद बना हुआ है। और यदि हम खुद अपनी चाल में बिगड़ गए हैं, हम खुद इस संसार की चाल में चले जा रहे हैं, हम भेड़ चाल चले जा रहे हैं,
तो निश्चय हमारा भी स्वाद बिगड़ जाएगा। और यदि कहीं कहीं हम ना फेंक दिए जाएं, इसलिए हमें अपने स्वाद को बरकरार रखना है। परमेश्वर के वचन से खुद को देखते रहना है, खुद को जांचना है कि हमारा स्वाद बना है कि नहीं। आज मैंने क्या किया है ऐसा जो प्रभु के वचन ने मना किया, आज मैंने क्या किया है ऐसा जो परमेश्वर के वचन ने मुझसे कहा और मैंने किया। तो हमें अपने स्वाद को बना कर रखना है, बरकरार रखना है, क्योंकि हम अगर अपने स्वाद में बने रहेंगे तभी हम दूसरों के लिए नमूना और उदाहरण ठहरेंगे कि हमारी कही गई बातें, हमारा फैलाया गया सुसमाचार जो प्रभु यीशु की ओर से है, अगले पर्सन के मन में काम करे। जब हमारा खुद का स्वाद बिगड़ा रहेगा तो हम अगले इंसान को के स्वाद के विषय में, यानी उसके अच्छे व्यक्तिगत जीवन के विषय में, उसके अच्छी चाल चलन के विषय में कैसे हम उसको कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही वो बातें नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि हम पृथ्वी के नमक हैं तो हमें अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना, हमें अपने स्वाद में बने रहना है, ताकि हम बाहर फेंके ना जाएं, मनुष्य के पहले पैरों तले रौंदे ना जाएं, समस्याएं विपदाएं ना आएं, और उस अंत के समय में जब न्याय होगा तो सच में हम उस नर्क की आग में ना पड़े जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि वो स्थान हमारे नहीं है। तो फिर हमें उस स्थान के लिए खुद को तैयार नहीं करना, हमें उस जगह के लिए खुद को तैयार करना है जहां हमारा प्रभु गया है, हमारा यीशु गया है, क्योंकि उसके पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं। हालेलुया। तो हम जो पृथ्वी के नमक हैं, आप और हम हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो हमें अपने स्वाद को बनाए रखना है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद कहते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है प्रभु, हमारे अंदर की कमियों को हमें दिखाया है परमेश्वर प्रभु, कि हमें अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना है प्रभु। हमारी बुरी चाल खुदा जिस पे हम फिर गए हैं प्रभु, आप उससे हमें फेर दीजिए प्रभु। यदि हमारे विचार, हमारे काम, हमारा देखना, बोलना, सुनना, इन सबसे कोई गलतियां हो रही हैं प्रभु यीशु, तो आप हमें दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हम अंगीकार करते अपनी गलतियों को खुदा, अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदाबंद। आप अनुग्रह करें खुदा, आप दया करें परमेश्वर, इस वचन को काम करने दे प्रभु, हर एक के जीवन में वचन काम करे पिता, ताकि हम सभी लोग अपने स्वाद को देखते रहें प्रभु, अपने स्वाद को ना खोएं खुदा, हम ना बिगड़े प्रभु। हम प्रार्थना करते समय में हर एक जन के लिए प्रभु जो बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ अपने मन को तोड़कर आपके सम्मुख आए हैं पिता, आप उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों को देखें प्रभु, उनकी बीमारी की ओर आप दृष्टि करें खुदा, उनके कर्ज की आत्मा जो उनके जीवन में है प्रभु, लड़ाई की आत्मा जो उनके परिवार में है प्रभु, टेंशन की आत्मा जो उनके जीवन में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए। हर नशे की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए। शरीर में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी हो रही है, चाहे वो बीमारी नई है पुरानी है, यीशु के नाम से दूर की जाए पिता। इनके परिवार में आने वाले हर एक बंदिशें खुदा, शैतान की बुरी दृष्टि यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए पिता। हालेलुया जीसस। इनके जीवन में आने वाली हर एक वो सफलता को जो रोक रहे हैं प्रभु, उस आत्मा को दूर किया जाए मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह परिवार के हर एक जन पर आए पिता। परिवारों में लड़ाई झगड़े ना हो, पति पत्नी में लड़ाइयाँ ना हो प्रभु, कलेश ना हो खुदा, बड़े आपस में प्रेम रखें, छोटे बड़ों का आदर करें खुदा। आप अनुग्रह करें परमेश्वर, आप दया करें खुदा। जितने लोग इस समय में अपने मुंह को खोलकर आपसे मांग रहे हैं, आप उनके मुख को भर दीजिए खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, आज के पूरे दिन में बनी रहे। आप हमारे कार्यों में हमारी सहायता, मदद करें खुदावन, हर एक जन के साथ रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी महिमा, सारा आदर आपको देकर उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।